नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर लंबे समय से जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा को 1, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 1 और चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 सीटें देने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि पशुपति पारस को एनडीए में एक भी सीट नहीं मिलेगी। बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया है। बता दें कि प्रिंस राज चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। फिर पिता रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद प्रिंस राज समस्तीपुर से उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे, लेकिन साल 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई और प्रिंस राज पशुपति पारस के खेमे में चले गए थे। बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग हुई थी। इसमें चिराग पासवान और मंगल पांडे एक साथ जेपी नड्डा ने सीट शेयरिंग पर चर्चा की। इससे पहले मंगल पांडे ने पशुपति पारस से भी सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात किया था। अब सवाल यह है कि भाई चिराग पासवान को कौन कौन सी सीटें मिल सकती है। तो एक हाजीपुर सीट मिलेगी जहां पे चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो वैशाली दूसरी सीट होगी, जमुई या गोपालगंज किसी 2 में से एक सीट पर जो है कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मिल सकती है। खगड़िया की बात करते हैं, नवादा की बात करते हैं, ये 5 सीटें हैं जिस पर जो है बातें बन सकती है। तो अब जो है जिस तरीके से चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी और माना यह जा रहा था कि पशुपति पारस किसी भी हाल में हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे और सिटिंग गो की बातें कर रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा खेला कर दिया है कि पशुपति पारस जो है वो सिटिंग होके गो हो गए हैं, यानी कि बैठे बैठे चले गए हैं, ऐसी नजर आ रही है। बाकी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ इस तरीके का सलूक किया है उस पर आप अपनी राय बताइए। और चिराग पासवान ने यह भी कह दिया है कि चाचा एनडीए में है भी या नहीं ये भी नहीं पता है। तो चिराग पासवान का भी टसन आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी इस विवाद को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बातें चल रही है उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।